और टिकरी बॉर्डर में भी जश्न का माहौल है। ऐसे में टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा जुड़ रहे हैं। प्रवीण, क्या कुछ खास है टिकरी बॉर्डर पर? किसानों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? क्या वहां पर गहमा गहमी है? कैसा माहौल है वहां पर? अस्मिता, देखिए, किसान इस फैसले से खुश जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक लोकसभा में इन बिलों को निरस्त नहीं किया जाता तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे, या फिर संयुक्त किसान मोर्चा अगर उन्हें कहता है घर वापस जाने के लिए तो ही वो घर वापस जाएंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं यहाँ पर जो लगभग 1 वर्ष होने को है धरने पर बैठे हैं। उनसे जानते हैं कि जो सिंघम मोदी जी ने घोषणा की है कि वो तीनों कृषि बिल वापस ले रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं? ये जुमलेबाज सरकार है जी। पहले भी ये कह चुकी है 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया हर एक के खाते में आएगा। किसी के एक चवन्नी नहीं आई, नहीं किसी को नौकरी मिली है। जब तक लिस्ट में नहीं मिलती, यदि ये तीनों कानून रद्द भी हो जाते हैं, हमारे और भी हैं, बिजली बिल है, पराली का मामला है, तब तक हम वापस जाने वाले नहीं। एक और भी बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने कि एमएसपी को लेकर और जो बाकी समस्याएं हैं उनको लेकर एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें किसान भी होंगे, जिसमें कुछ टेक्निकल लोग होंगे, इंजीनियर्स होंगे और कुछ अर्थशास्त्री होंगे। तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखो जी, जब लिखित में देंगे ना एमएसपी गारंटी कानून लागू होगा तभी मानेंगे हम। जब पहले इन्होंने तीनों कानून बनाए, नहीं इन्होंने किसी इकोनॉमिक्स से पूछा, नहीं किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की सलाह दी, अपने आप इन्होंने रातों रात खड़े कर दिए। तो अभी विश्वास नहीं है स्मिता के जो है कृषि कानून रद्द हो पाएंगे, क्योंकि साफ तौर पर जैसे आप सुन पा रहे थे कि जुमलेबाज सरकार तक कह रहे हैं किसान। आप किस नजरिए से देख घोषणा की है? आप 1 साल लगभग होने को आ रहा है, सड़कों पे है, गर्मी धूप बरसात सब आपने सहन किया, तो कुछ खुशी है इस घोषणा से? हाँ जी, श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सुखदेव सिंह बुक्कण का, पिंड मल्लावाला साडा, जिला फिरोजपुर तो ਅਸੀਂ ਆਏ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਕਮ ਦੇਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੰਬੂ ਪੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੱਡਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जी देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं किसान के जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता या लोकसभा में बिल निरस्त नहीं होता, या फिर तीसरी बात कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा कहता है घर वापसी के लिए तभी वापसी हो पाएगी। यहाँ पर एक युवा है हमारे साथ जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले भी हमसे बात की थी। आप किस नजरिए से देखते हैं किसान बिल वापस लेने की घोषणा नरेंद्र मोदी ने की? मुझे तो ऐसा लगता है कि जुमलेबाज सरकार है। इससे पहले भी इन्होंने बहुत से वादे किए थे, जैसे हमने गरीबी हटा दी है, इन्होंने ये कहा है कि हमने गरीबी हटा दी है। हंगर इंडेक्स में इनकी रिपोर्ट 101वीं रैंक है भारत की। इन्होंने जीडीपी 23% गिरा दी है। इन्होंने सरकार ने कुछ काम नहीं करा, सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करते रहे, हमेशा से वोट बैंक की राजनीति करते रहे। साथ में आज अगर वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री कि वो तीनों कानून वापस लेना चाहते हैं, तो आर्टिकल 123 के तहत वो क्या बोलते राष्ट्रपति आश्वासन अध्यादेश के थ्रू ले सकते हैं, मगर वो वापस नहीं लिए। ये वापस जुमलेबाज सरकार ये वापस अपने बात से फिर घूम जाएगी। इसके पहले अगर एमएसपी डिसाइड करना, एमएसपी 2 साल में 2 बार डिसाइड होती है, एक खरीफ क्रॉप के लिए, एक रबी क्रॉप के लिए, जिसको डिसाइड करने के लिए सीएससीपी कमेटी जो रहती है वो डिसाइड करके बताती है। ये उसे बंद करा देगा। ये हर जगह से एक तानाशाही की सरकार चल रही है। हिटलर का वापस आ गया है, अभी हिटलर का देश बदल के भारत में हिटलर आ गया है। चलिए देखिए स्मिता, कहीं ना कहीं अभी असंतुष्ट है किसान इस घोषणा से। तसल्ली जरूर है लेकिन अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और साफ कहना है कि जब तक लिखित में गारंटी नहीं मिलती जब तक वो वापस नहीं यहाँ से जाने वाले हैं। हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। साहब, आप लगभग 1 साल होने को आ रहा है किसान आंदोलन को, आप गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में आप यहाँ रहे हैं, तो अब इस घोषणा से थोड़ा सा आपको तसल्ली हुई है? कोई खास तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि ये एक जुमलेबाज सरकार है। इसने हर वक्त झूठ बोला है, क्योंकि ये कहता है कि हम देश को बिकने नहीं देंगे, पर हुआ इसके उल्ट। जो कुछ भी इन्हें कहा कि हम 15 लाख रुपए हर एक खाते में पाएंगे,
वो बिल्कुल गलत ये जुमला था। इन्हें जब इनकी बात हुई तो इन्हें क्या ये चोण जुमला है। जी प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारी लेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आपसे जुड़ेंगे और किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है उसको जानने की कोशिश करेंगे।